मणिपुर को कहाँ है लोकेशन जानते हैं ना? मणिपुर के बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट है बताइए। एक मिनट आप सुनिए चुपचाप। मणिपुर के बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट लगते हैं बताइए आप। पश्चिम बंगाल लगता है क्या मणिपुर से? पश्चिम बंगाल मणिपुर दोनों जुड़े हुए हैं क्या? आप मत बोलिए। किसको पूछा मैंने? क्यों जवाब दे रहे आप? बताइए मणिपुर से कौन कौन से पांच में स्टेट है? सर भूगोल का मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। तो आप मणिपुर पे सवाल कर रहे हो, आपको मणिपुर की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपको मैं डांट नहीं रहा हूँ। जिस बात को हम लोग रख रहे हैं उस बात के लिए पहले हमें कन्विंस होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि सारे परिवार के लोग हैं। अगर कीनोट से आप ये सवाल करते तो पहले आपको ये पूछा जाता है कि मणिपुर की स्थिति क्या है। मणिपुर राजस्थान के बॉर्डर पर है? नहीं सर। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है? नहीं। मिजोरम के बॉर्डर पर है? नागालैंड के बॉर्डर पर है? अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है? अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है ना? बैठ जाइए अब। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग जब सवाल करें तो इस बात के लिए तैयार है कि हमको भी पता नहीं मणिपुर कहाँ है, हम मणिपुर पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए आप, हमेशा ध्यान रखिए जो प्रश्न खड़े करते हैं उस प्रश्न का पहले हम पूरा प्रिपरेशन कर ले। आप बाकी लोग भी ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें सवाल हो सकते हैं आपसे। अगली भाषा खमागड़ी सा ते तो सगळं पहचान क्या ओला कटूं बोलूं मैं। राजस्थान, हाँ आई आपा की धरती जगह पर बार आपा इंडियन यूथ पार्लियामेंट देख रहे हैं। वेल आई एम फ्रॉम लाडनू, अ स्मॉल टाउन फ्रॉम राजस्थान एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। वेल बस अंग्रेजी नहीं बोलना है, भाषा तो आप 2 लाइन नहीं बोल पाए, अंग्रेजी बोलने लगे आप। अब मैं बता रही हूँ राजस्थानी की जो स्पेसिफिक राजस्थान। नहीं मत बताओ, हिंदी मत बोलो आप मारवाड़ी बोलो जो बोलना है। ओके, तो मारवाड़ी में मैं थाने सगळ्यांना पूछना जाऊँ थाने ठार किशो लाग्यो? आप अपना बताओ, उनका मतलब आप अपने बताएंगे। ओके, ते सगला घेवर खार चाया टू अट की स्पेशलिटी है और अट की जो आवादर है वो सगलो थाने अच्छो लाग्यो लो। आगे मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, বেঙ্গলি। हाँ तो নমস্কার সবাইকে, আমি পল্লবী গোস্বামী ত্রিপুরা থেকে এসেছি। আমার মনে হয় সবার এটা জানা দরকার যে ত্রিপুরাতে শুধু ট্রাইবেলসরাই থাকে না, এখানে অনেক বড় সংখ্যায় বাঙালিরাও বসবাস করে। ধন্যবাদ। हाँ তোমায় ভালোবাসি। हिम वार्ता सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं राम माधव पाल मध्यप्रदेशतः अस्मि, परञ्च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गङ्गनाथ झा परिसरतः अहम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। वयं सर्वे युवानः भारतीयाश्च। अत्र युवा संसद मध्ये वयम् उपस्थिताः स्मः। अत्र सर्वेपि भारतीय संस्कृति, भारतीय स्थितिः का वर्तते एवञ्च विश्वस्य का स्थितिः वर्तते तस्य विषये चर्चां कुर्वन्तः स्मः। परञ्च अहं केवलम् एतद् वक्तुमिच्छामि, अस्माकं भारतीयाः परम्परा अस्ति, तस्य मूलस्तोत्रमस्ति वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। धन्यवादः, प्रणमामि। आप 4 माइक देके रखिए ना, पुलिस तैयार रखिए ना, चारों माइक देके तैयार रखिए, टाइम बचेगा। बोलिए बोलिए बुढ़िया बोलिए बोलिए। Namaste. So when you think about English, you're just thinking of me speaking in an American accent, right? But we have Creole English. Wa ayadu. आप कौन सी कंट्री से पहले बता दिए? I am also from Guyana, and we speak broken English. It's extra broken English, and it's also a dialect spoken in the Caribbean region as well. So it's just not standard English only like I'm speaking right now. My name Brandon, and me come from Guyana. Abadis means us, and Ayadis mean you guys. So Abadis know for do things Abadis way, and Ayadis do them Ayadis way. It means that you guys do things the way you know, and we do it the way we know. Abadis does teach Abi Pikne how to go man there, and how to manje bartan. Yes, we have Indian culture in our dialect as well. And Abadis does go in the cane field and cut cane, and Abadis come back, and Abadis get hot paratha roti for eat. Thank you. तो हमारे ईरानी साथी को दे दिए, आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। जय श्री कृष्ण बधाने, केम छो? मजा में। હું ગુજરાતથી આવી
છું અને ગુજરાતમાં સુરત જિલ્લાથી છું. જેમ કે તમે બધાને ખબર છે, થોડાક દિવસ પછી ગરબા અને નવરાત્રી આવવાની છે. તો પહેલાથી હું તમને બધાને ગુજરાતમાં ગરબા રમવા માટે આવવા માટે સાદર આમંત્રિત કરું છું. અને હું સુરતથી આવી છું અને સુરતમાં એમ કહેવાય છે કે સુરતનો જમણ અને કાશીનો મરણ. એમ કે સુરતનો ખાવાનું અને સુરતની વાનગીઓ બહુ મશહૂર છે. જ્યારે પણ તમે બધા સુરત આવો, એકવાર તમે સુરતની વાનગીઓ જરૂર ટ્રાય કરશો. ધન્યવાદ. बोलिए. नमस्ते, मैं नेपाली में बोलूँगा. ध्यान से सुनिए. नमस्ते, मेरो नाम सुरत सुवेदी हो. म आसामको विश्वनाथ जिल्लाबाट आएको हुँ. म त्रिपुरा राज्यमा CSO एकलव्य क्याम्पसमा पढ्दैछु र त्यहाँबाट मेरो सेलेक्सन भएर म यहाँ आएको हुँ. यहाँ आएर धेरै राम्रो लाग्यो र तपाईँहरूलाई पनि आसाममा आउनुहोस्, निमन्त्रण छ. नमस्कार. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. मां सिंधी आहियां. भारत में सिंधी माण्हू वधीक आहिनि. असां सिंधी माण्हू सिंध प्रदेश जा आहियूं. सिंधी असांजी ॿोली, मिठड़ी असांजी ॿोली. अब आप एक मिनट. हमारे एक साथी की बात सुनिए, बात टाइम नहीं मिलेगा इनको, ये भटकोई में बोलेंगे. राम राम साहब, क्या कर रहे हैं? कहानी सुना रहे हैं आपको, छोटी सी कहानी सुनिए. एक सेक्टर की कहानी सुनिए. सुनो ध्यान से सुनो. एक बार हंसना मत. नेपाली बार मंच पे आए, इसलिए कोशिश कर रहे हैं. सुनिए ध्यान से. बच्चों की कहानी सुनो. बचपन की कहानी आप सुनो. आदमी किसी गलतियां करता है, गलती के बाद कैसे सीखता है, कोई कहानी सुना रहे हैं अपनी. मैं 5th क्लास में पढ़ता था पहले. जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, हम गांव में रहते थे. अब तो बाहर रहते हैं. वहाँ पे हमारे घर के पास एक खाली जगह पड़ी रहती थी, उसमें एक ट्रैक्टर खड़ा रहता था. हम 4-5 लड़के थे, क्लास में पढ़ते, गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे. पढ़ते एक बार क्या हुआ कि हमने जो ट्रैक्टर खड़ा रहता था बाकी पटली चढ़ा ली पीछे से. तीन चार दिन पीछे ट्रैक्टर वालों पूरे गांव में डोलो कि पटली गई कहाँ. फिर मैंने घर घर जाके पंचायत जोड़ने की कोशिश करी. तब हमने पता चलो कि पंचायत करेगो. फिर वाने 2 दिन को समय दियो कि कोई पटली लगा जावेगो तो ठीक है, नहीं तो फिर दंड रखे जावेगो. फिर हमने पता चलो या को कि ये बात है. के बाद फिर हमने रात को ही 11:30-12 बजे से वो पटरी लगा दी. फिर 6 लोग थे. हमने क्या करा कि 2 लोग तो गली में इधर कोने पे खड़े गए, गली के 2 लोग उधर गली के कोने पे खड़े गए. एक छत पे खड़े हुए, एक पटरी लगाई उन्होंने. कोई एक
हमारे पिछले 6-7 साल से कार्य करता है। अब क्या है कि